बहुत दिन बाद फिर आज आए हैं वापस यूट्यूब चैनल पे। वेलकम। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम ऐसे भी नज़दीक आ रहा है। हम पिछली बार 7 चैप्टर में थे, ठीक है, क्लास 10 7 चैप्टर में थे, तो 7.1 कर चुके थे। ये देखना था हमें सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में पहला नंबर। जब कोई पॉइंट ए बी दिया हो और दिया हो a x1 by 1 b x2 by 2, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट P हो जो इसको x और y कोऑर्डिनेट पर कोई पॉइंट P है जो इसको जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। मान लेते हैं ये m और ये n पार्ट है। मतलब क्या है, ध्यान देकर चलेगा। ये पूरा ए बी एक लाइन है, कोई पॉइंट P है इस लाइन पर जो इसे m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से कहेगा m और n, और आपको ये तीनों a, b और t कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से निकालने कहेगा m रेशियो इसका, तो m बाई n इक्वल्स टू होता है। अभी इससे x से x को घटा दो, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, या फिर m बाई n, इसी को हम सब बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बाई माइनस बाई 1 बटा बाई 2 माइनस बाई, ये दोनों फॉर्मूला है बहुत कम का, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कि अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये a और b दो पॉइंट दिया हुआ है b, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं फिर से x1 बाई 1 x2 बाई 2, ठीक है। और इसे हम सब क्या कहेंगे, m/n रेशियो, मतलब m अनुपात n विभाजन, ठीक है। अब मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है हमारा P दिया हुआ है x y, मतलब मान लीजिए कोई पॉइंट P x y है। तो इसमें ये कहा जाएगा कि ये दिया हुआ है m रेशियो और ये दिया हुआ है n रेशियो। इसमें क्या क्या दिया हुआ रहेगा, हमें a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, p निकालना है, m और n गिवन है। जब इतना रहेगा तो फिर क्या करेंगे, तो देख लो। सबसे पहले ये ध्यान देना कि ये जो होगा m, तो m के नजदीक में ये x है, तो इससे नजदीक वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना, m से दूर वाले को, n से दूर वाले को, इधर साइड का। तो अब यहाँ पर अगर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बाई m प्लस n। दो हो गया। इसे में अब हम इधर कर देते हैं, थर्ड नंबर, नीचे नहीं आएगा। थर्ड नंबर में क्या है कि अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है ए बी और यहाँ दिया हुआ कोऑर्डिनेट x1 बाई 1 x2 बाई 2, और ये बोलेगा क्या कि कोई पॉइंट P है जो इसको K और 1 रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स थर्ड नंबर हो गया हमारा K/1 रेशियो, ठीक है, मतलब K अनुपात 1 विभाजन। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे पढ़ाते पढ़ाते तो फिर हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में मेकअप हो जाएगा। एक्चुअली हम बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स ये हिंदी मीडियम में पढ़ाना चालू किए थे, तो बिजी थे उसमें। फिर से आगे अब तो सब पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये रहा, तो अगर इसमें ये कहा जाएगा कि x1 बाई 1 इसकी भी, हाँ। तो अब देखते हैं क्या था K/1 रेशियो। अगर ये दिया हुआ है P हमारा x और y, मतलब x और y का वैल्यू निकालना, P निकालना है, और ये a और b और ये रेशियो दिया रहेगा K/1। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू kx2 प्लस 1 इंटू x1, तो x1 बाई k प्लस 1, और यहीं पर y इक्वल्स टू k बाई 2
प्लस K1 बाई प्लस बाई 1 बाई K प्लस 1। ये हो गया, पहला हो गया m/n निकालना, m/n रेशियो दिया हुआ होगा तो निकालना, k/1 रेशियो। और लास्ट वन 4 नंबर में देख लेते हैं हम सब, इक्वल डिवीजन बराबर विभाजन, जिसको हम सब कहते हैं 1:1 रेशियो या विभाजन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अभी मान लिया जाए कोई पॉइंट दिया हुआ है हमारा, अगर कोई दिया हुआ है कि ये एक लाइन है, ये A है पॉइंट, ये B पॉइंट दिया है, ये x2/2 और ये x1/1, और बोलेगा ये कोई पॉइंट P है जो मेरा x और y है, और ये 1:1 का इक्वल डिवीजन में। तो ऐसे कंडीशन में P पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2/2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ये अगर अच्छे से याद रहेगा तो पूरा क्वेश्चन खुद से बन जाएगा। देखिए इसे फिर से रिपीट कर देते हैं। विभाजन फार्मूला क्या है, विभाजन सेक्शन फार्मूला क्या है। अगर कोई लाइन दिया हुआ है और कोई पॉइंट दिया हुआ है तो इसमें ये बताना रहेगा कि ये कितना के रेशियो में बट रहा है, या कौन सा पॉइंट है जो इसको इतना के रेशियो में बांट रहा है, या फिर ये दिया रहेगा A पॉइंट, P पॉइंट और B पॉइंट निकालना रहेगा। ये सभी रहेगा। इसमें करना क्या रहेगा, सीधा सा अगर m/n कहेगा तो या फिर x का इस्तेमाल करो या फिर y का इस्तेमाल करो, दोनों में से किसी एक का। अगर x का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, देन आफ्टर बटा में x2 माइनस x। y का इस्तेमाल करेंगे तो ये, और उसके बाद m/n रेशियो में रहेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर m के साथ x2, n के साथ x1, फिर m प्लस n, फिर यहाँ पर k/1 रहेगा तो सेम फार्मूला यहाँ पर k/1 में m n वाला दोनों सेम है, और ये इक्वल फार्मूला में भी m n वाला, और ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें करना क्या था, इसमें m है और n है, इसमें 1 है और 1 है, तो m n की जगह 1 पुट करो तो नीचे में 1 प्लस 1 2 लिखा है। m और n की जगह 1 पुट करो तो किसी भी नंबर को या किसी भी चर अचर वेरिएबल कांस्टेंट किसी भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो हमेशा सेम लगता है। तो यहाँ पर n की जगह n 1 हो जाएगा तो x2 प्लस x1 और वो उधर y1 प्लस y2/2। चलो अब चैप्टर देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं 7.2 एक्सरसाइज मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स में जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था इस बार, तो मैं देखा, पढ़ाया तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। तो मैंने देखा क्या कि इंडिया का इंडिया का वो क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आपका डिपेंड करता है कृषि पर, ठीक है, एग्रीकल्चर। सेकंड जो होता है इंडस्ट्री, उद्योग पर। थर्ड वन जो है सर्विस जॉब, मतलब सेवा क्षेत्र है। ठीक, कृषि पर इसलिए क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन मतलब कि 60 मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन 65% से ज्यादा आपका कृषि पर कृषि करती है, और सरकार इसे एक रोजगार भी कहता है। क्या कोई शौक से खेती का काम करेगा? खैर जो भी हो। और उसके बाद और कृषि के अंदर ही आपका खेती भी आ जाता है, गाय भैंस बकरी पशुपालन भी आ जाता है, मुर्गी मछली अंडा ये सब भी आ जाता है, क्योंकि इन सभी को जो खाने के लिए चारा मिलता है वो कहाँ से आता है, तो खेती वाला ही सामान रहता है। दूसरा डिपेंड करता है आपका उद्योग धंधा। उद्योग धंधा मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह की कंपनी, मतलब कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संपदा या कोई भी संपदा रिसोर्सेज होगा उसे चेंज करके अपने हिसाब से अपने लायक बनाना, वही आपका उद्योग धंधा। जैसे धरती के अंदर से कुछ खनिज वगैरह, मिनरल्स वगैरह, मटेरियल वगैरह निकाले, रिसोर्सेज निकाले, जैसे लोहा वगैरह निकाले और उसको हम बेंच बनाए, ये सभी अलमीरा बनाए, गोदरेज बनाए, तो ये हो गया आपका उद्योग धंधा।
इससे भी काफी पॉपुलेशन काम करती है। सेकंड नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या इसी पे काम करती है। थर्ड वन इज सर्विस जॉब, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है कि सेवा क्षेत्र का मतलब सेवा देना। जैसे हो गया कि कुछ ऐसा काम करना जिसमें आप उसका कीमत चुकाते हैं, जिस रूप में चुकाए, पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में, जिस रूप में कीमत चुकाते हैं, बट उसके बदले में आपको जो मिलता है वो आप किसी को दिखा नहीं सकते। मतलब जैसे दुकान से आप आलू लाने जाते हैं, 100 रुपया दीजिए, 5 केजी आलू मिलेगा तो आप लेकर आइएगा। जैसे कि मेरा ही काम देख लीजिए सेवा क्षेत्र में, आप हमें पैसा देते, अगर मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, लोग मुझे पैसा देते हैं, मैं उसके बदले उसे पढ़ाता हूँ, वो पैसा दिया, मैंने पढ़ाया, उसका काम हो गया, ले जाने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहा। दूसरा एग्जाम्पल, बस, ट्रेन, ऑटो, ये सभी, इसमें हम पैसा खर्च करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, मतलब हमारा काम हो गया है, और लेकिन दिखता नहीं। तो ये सभी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन कृषि में काम करती है। सेकेंड नंबर में जो सबसे अधिक पॉपुलेशन है, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो वो आपका इंडस्ट्री, उद्योग धंधा में है। थर्ड हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो आपका काम करता है सेवा क्षेत्र में। मगर तीन बताया आपको, कृषि, उद्योग और थर्ड वन क्या था, सेवा। ठीक है, मतलब इसको कहा गया एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड, अब भाई सेवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये नहीं पता, हम कॉमन वर्ड लिख दिए, सर्विस। ठीक है, आगे देखो, इसमें अप्रोक्स 65% पॉपुलेशन काम करती है। ठीक है, इसे सरकार रोजगार करती है। 65% ये भी कोरोना के पहले का आंकड़ा है। ये कोरोना में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ा, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, ये सभी के कारण बहुत लोग ऐसे हैं जो कृषि से आकर जुड़ गए हैं। बहुत लोग ऐसे थे जो हाई लेवल का पढ़े लिखे थे और जिनको आकर के मनरेगा में काम करना पड़ा, मैंने देखा खुद अपने आप से। अभी बचा कितना, तो इसमें मान लो आप 20 से 25% मान लो, इसमें मान लो लेस देन 20%, ऐसा कुछ मान लो, अप्रॉक्स वैल्यू है। लेकिन सबसे अधिक जीडीपी, अब इधर कर देते, इधर दिखेगा ना, जीडीपी में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जो इनकम आता है वो सेवा क्षेत्र से आता है, जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी इस क्षेत्र में ज्यादा पैसा आता है। मतलब सबसे ज्यादा रैंक 1 ये है जीडीपी में, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड है। अभी ये कृषि में क्यों है, क्योंकि हमारा कृषि जो है वो बहुत ओल्ड मॉडल का है। मतलब बीज वगैरह, उर्वरक, खाद, जो भी उसमें डाला जाता है, दवाई वगैरह, कीड़ा मारने के लिए, ये सभी जो भी चीज है, या फिर तो जो और दूसरा क्या है साथ में कि हमारा यहाँ जो कृषि होता है, खेती जो होता है, वो ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे अच्छे से और सिविक्स में भी पढ़ लोगे, वो मतलब कि एक जुआ की तरह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा बिहार आधा गंगा की इस तरफ, गंगा की इस तरफ है आधा, एक उत्तर बिहार कहते हैं, एक को दक्षिण बिहार कहते हैं। दक्षिण बिहार जनरली सूखा की स्थिति में रह जाता है और उत्तर बिहार जनरली दह जाता है। तो भाई ये भी है। और क्या है साथ में प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ हाई क्वालिटी के, मतलब वो क्या कहते हैं उसमें, फैसिलिटी नहीं है, सही समय पर पानी देने का, बिजली वगैरह का, ये सभी का फैसिलिटी नहीं है। इस कारण से ये कृषि का जो जीडीपी जो इसका रहता है, जो जीडीपी में इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा काम करती है। क्यों? और अभी हमें ये चाहिए भी कि हमारी सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो है वो ये कृषि पर सुधार करे। क्यों? क्योंकि समझिए अभी हमारी मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो अभी प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दे रहा है। जैसे एक पूंजीवादी देश होता है, वहां क्या होता है कि सरकारी ऑफिस वगैरह जो भी होता है, कंपनी जो सरकारी होता है, मतलब उसे प्राइवेट कर दिया जाता है। प्राइवेट करने का मतलब कि लो भाई आपको अपना देखो रेखो जो भी करना है करो, हम आपको इंटरफियर नहीं करेंगे। तो मोदी गवर्नमेंट का ही टारगेट कि इसे प्राइवेटाइजेशन कर देना। तो अभी जो पूंजीवादी देश होता है वो बहुत छोटा होता है। आप मैप में देख लेना क्या कि जापान एक बहुत छोटा सा, थोड़ा द्वीपीय करके है, ठीक है, समुद्र के पास है, बहुत छोटा सा जगह है। छोटा सा जगह होने के बाद भी अभी पूरे वर्ल्ड का जीडीपी कैलकुलेट करें, हम सब बात करें वर्ल्ड का जीडीपी, तो रैंक 1 पर है यूएसए, 2 पर है चाइना,
एंड थर्ड वन पर है आपका जापान। ठीक है, थर्ड वन पर कौन सा है? जापान। अभी ये चाइना है या नहीं है ये तो मैं डाउट है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये पता है कि थर्ड वन पे जापान है। एक छोटा सा देश होने के बाद इतना ज्यादा जीडीपी कैसे इसका है, इतना इनकम कैसे है? तो इसका ये कारण है, जापान भले ही छोटा सा देश है, वहां जो जमीन के अंदर जो खनिज संपदा है, जो रिसोर्सेज है, उसकी मात्रा कम है, बट वहां का टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल का है। अभी हम सब अपने देश से जो लोहा निकालते हैं उसका क्या करते हैं? छड़ बनाते हैं, घर बनाते हैं, यही सब 60-70-80 रुपए केजी बिक जाता है। जो जापान में जो निकलता है तो वहाँ टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है कि आदमी उस पर काम करके उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे जो बड़ी बड़ी रोड बनाने वाली गाड़ियां आती है, जैसे जेसीबी, क्रेन, बलडोजर, ये सभी ज्यादातर जापान की रहती है। इसका कारण क्या है? इसीलिए वो ज्यादा, उसका इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छा है। और भी कुछ यूरोपीय कंट्री है जिसे कहा जाता है वेस्टर्न कंट्री, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी ज्यादातर पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी देश जनरली करते क्या है, वो खेती करते हैं, मगर खेती में फोकस उनका ज्यादातर रहता है वो फसल उगाना जिससे वो पैसा कमा सके, जिसे हिंदी में कहते हैं नकदी फसल। जैसे हो गया जूट का खेती, कपास का खेती, नील का खेती, गन्ना का खेती, ये सभी चीज ज्यादा, ये सब पर ज्यादा फोकस करते हैं। बाकी जो जनरली खाने पीने का होता है, आटा चावल, ये सभी वो आयात निर्यात वाला काम कर लेते हैं। और एक चीज और, आयात का मतलब होता है किसी से खरीदना। जैसे भारत अगर अमेरिका से कुछ खरीदता है तो भारत कहेगा मैंने आयात किया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोर्ट। अगर भारत ने अमेरिका को बेचा, अब भारत यहां से अमेरिका को दिया, तो भारत बोलेगा कि मैंने निर्यात किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, आगे देखेंगे, ऐसे ही मैथ के साथ में चलता रहेगा, कभी कोई सब्जेक्ट, नॉट वरी। ठीक है, चलो ये चैप्टर देख लेते हैं सबसे पहले। अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो बहुत एक मिनट, जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही गिरा हुआ है। मतलब कहने का क्या कि आदमी जो है वो पढ़ता है, पास करता है, उसका एक ही टारगेट रहता है। सिर्फ देखो, पढ़ाई करने का दो तरीका, ये मैंने बहुत डीपली सोच के समझा ऐसा। पहला, स्टडी फॉर सर्टिफिकेट, मतलब स्टडी फॉर सर्टिफिकेट, आइदर हैविंग नॉलेज और नॉट। ठीक है, दूसरा स्टडी फॉर जॉब, जिसमें अभी देखो, अभी कुछ लोग होते हैं जो 10 पास कर लेते हैं, इंटर बीए सब पास कर लेता है, फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस जाता है। तो उनसे अगर पूछा जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़े हो, तो कहेंगे बीए या मैट्रिक या इंटर वट एवर। तो अगर उनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आप बताओ ये क्वेश्चन, तो नहीं बता पाएंगे। तो उनको सर्टिफिकेट प्रूफ करेगा कि आप पढ़े लिखे, बस नॉलेज हो नहीं हो, सेम चीज। इस कंडीशन में स्टडी फॉर सर्टिफिकेट ओनली, ये कभी जॉब नहीं देगा, नेवर, नो जॉब। ठीक है, अभी दूसरा स्टडी फॉर जॉब, मतलब जब छोटा हो, जब से समझ बुझ आ गया, तभी समझ लो कि पढ़ने का मकसद ही होना चाहिए जॉब हमारा। मतलब इस जॉब को पाने के लिए जो पढ़ना पड़े उसके लिए, मैट्रिक कहता है तो मैट्रिक, इंटर कहता है इंटर, बीए कहता है बीए, जो पढ़ने कहा जाएगा वो करते चलो भाई। लास्ट टारगेट हमको जॉब ही लेना है, बस इसी के लिए पढ़ना है। सो कोशिश करो कि ये नहीं, ये हासिल समझो। एक काम, पढ़ने का काम हम लोग कितना साल करते हैं? 10 साल मैट्रिक के लिए, फिर 2 साल इंटर, 3 साल बीए या इंजीनियरिंग वट एवर, जो भी मतलब मिला जुला के 15, 16, 17 या 20 साल करते हैं ना। तैयारी भी करते हैं कंपटीशन का 2, 3, 4, 5 साल। ठीक है, जब करते हैं तो आखिर यही काम बचपन से करते आ रहे पढ़ने का। एक लास्ट एग्जाम रहा जॉब का, जो सबसे मेन एग्जाम था। 10 क्लास का एग्जाम उतना मेन नहीं, 12th का नो नहीं मेन नहीं है, बीए का, इंजीनियरिंग का मेन नहीं है। मेन कौन सा एग्जाम है? जो आपको जॉब देगा वो। तो 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं निकलता है? क्यों टफ है ये? क्योंकि हमेशा टारगेट क्या रहा है? सर्टिफिकेट के लिए पढ़ना, जॉब के लिए नहीं पढ़ना। दूसरा चीज,
बहुत सारे क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं जो एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को हेल्प नहीं करना चाहेगा, बताना नहीं चाहेगा, समझाना नहीं चाहेगा, वो जलेगा। मतलब हमेशा ये दिखाना चाहेगा कि हम भाई तुमसे ज्यादा जानते हैं। जिसे हिंदी में कहते हैं सांप्रदायिकता दंगे। दंगे का मतलब क्या होता है? धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाना, झगड़ा करना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिक दंगे। तो मतलब सेम चीज, मतलब ये नहीं कोशिश करेंगे कि हम सीखे, कोशिश ये करेंगे कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, नॉलेज रहे या ना रहे। अगर उन लोगों से एक सटीक बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, टाइम फीस, फिर चलो भाई ये सब चलता रहेगा धीरे धीरे। तो टारगेट रखना हमेशा स्टडी फॉर जॉब, नॉट फॉर सर्टिफिकेट। इसका कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट कही थी क्या कि शिक्षा सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे मौलिक अधिकार भी कहा गया। ठीक है, तो ठीक है भाई, शिक्षा नाम लिखाते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो जब पढ़े लिखे 15 साल आपने कहा हम भाई लगे रहे, कितने लोग को जॉब लग गया? अरे जितना पॉपुलेशन है उसका 5% भी जॉब हर एक साल नहीं हो पाता है। तो ये कैसा मतलब? शिक्षा लिए, सर्टिफिकेट भी आया, बन गए बेरोजगार। बेरोजगारी इसलिए तो ज्यादा है। गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए कि एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा चेंज करें, टाइट करें। मतलब जहां पर बच्चों को मतलब नॉलेज के लिए पढ़ाया जाए, सर्टिफिकेट के लिए नहीं। अब तो और आसान कर दिया गया, एग्जाम नहीं दो कोरोना में, पास हो जाओगे। दूसरा और क्या किया है कि भाई कोरोना का टाइम है तो आप आधा आधा करके पढ़ो, आधा इस एग्जाम में आएगा, बाकी का आधा जो नीचे का किताब है वो लास्ट एग्जाम में आएगा। अरे क्या यार, आधा आधा, इसलिए तो जॉब नहीं मिलता है। यहाँ पर जॉब जब हम सब तैयारी करते हैं अगर किसी कंपटीशन का, तो अगर बाई दी वे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं जो अप टू 10 रहेगा, अप टू 10 क्लास तक का, ठीक है, जनरल कंपटीशन हो गया, जैसे आरआरबी रेलवे का हो गया, बहुत सारा पुलिस दरोगा, ये सभी चीज। तो इसमें पूछता क्या है भाई, 8, 9, 10 का मैथ ही तो पूछता है जो सबसे टफ होता है। मैथ पूछता है, इसका साइंस पूछ सकता है, इस SCIENC साइंस पूछ सकता है, सोशल साइंस पूछ सकता है, और ज्यादा होएगा तो भाई जीके वगैरह पूछ देगा, और हो सके तो भाई रीजनिंग। ठीक है, तो अभी आप समझो क्लास 10, ये कोई बच्चा है, मान लो ये अभी मान लो ये क्लास 10 में गया, इसका मार्क परसेंटेज, ठीक है, 10 में गया, 12 में गया, BA किया, MA किया, व्हाटएवर जो मिला, फ्री का जो मिल जाए करते जाओ। कुछ लोग तो इसलिए पढ़ते भाई कि गवर्नमेंट पैसा देती है, जॉब ना दे रही है भाई, BA कर लो, पैसा दे रहे हैं, उसके लालच में भी पढ़ लेता है। गरीबी इतना ज्यादा है, पब्लिक का भी गलती नहीं है, क्या कर सकता है। देखो परसेंटेज मार्क्स आता है, मार्क्स 10th में 80%, 12 70%, 65%, MA है तो भाई इसमें भी आ गया भाई, मान लिया जाए 70% या 50% जो भी, ठीक है, व्हाटएवर। अगर इतना इतना नंबर आया है 10th में 80%, तो फिर ये वाला एग्जाम क्यों नहीं निकल पाता? कारण है जब 10th पढ़े थे तो उसमें 8 पढ़े, सर्टिफिकेट मिला, रिश्ता खत्म। 9 पढ़े, सर्टिफिकेट मिला, रिश्ता खत्म। 10 पढ़े, अब तो 10 को 2 पार्ट में कर दिया गया है, CBSE वाला 2 पार्ट में कर दिया। हाफ सिलेबस फर्स्ट टर्मिनल, और लास्ट का हाफ सिलेबस वो फाइनल एग्जाम के लिए, और मुश्किल हो गया है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ समझो बेरोजगारों की संख्या को बढ़ाना है, नथिंग मोर देन दैट। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने वाली है, इससे और कुछ नहीं। अभी आप कर रहे हो पढ़ने के लिए, चलो भाई पढ़ रहे, हर चीज को आसान कर दिया जाता है। अभी आप एक बुक खोज लो गूगल पे या किसी एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। मैं एक बुक था, वो था क्लास 9 का ज्योग्राफी का बुक था, जिसमें मुझे पढ़ना था एक चैप्टर, बांग्लादेश पढ़ना था, भारत के पड़ोसी राज्य, नेबर कंट्रीज के बारे में पढ़ा था, बांग्लादेश के बारे में। मैं बुक को कम से कम 6-7 एप्लीकेशन पे खोजा, हर एप्लीकेशन पे नोट्स एंड सॉल्यूशन, बुक नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद मैं गूगल पर भी खोजा, एटलीस्ट 10 बार ट्राई किया, सॉल्यूशन एंड नोट्स मिला, PDF नोट्स मिला, हर चीज मिला, बट बुक नहीं मिला। कारण क्या था इसका? आखिर कारण क्या था, खुद से सोचो।
जो मार्केट में डिजायर रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, वही चीज मार्केट में रहता है, सिंपल सा। अभी समझो हमें आफ्टर 10 ट्राइज, ठीक है, आई फाउंड क्या क्या, तो आई फाउंड नोट्स सॉल्यूशन, ठीक है, आफ्टर 10 ट्राइज। नॉट फाउंड क्या, चैप्टर, CHAPTER, चैप्टर फॉर सेल्फ स्टडी। तो सिंपल सा मेरे को ये जवाब दो भाई, एक मिनट देख लेते हैं, वो चालू है ना। हाँ, सिंपल सा मुझे ये जवाब दो कि आज के टाइम में मैं बुक खोजा तो नहीं मिला, क्या मिला, तो नोट्स मिला और सॉल्यूशन मिला। ये क्यों मिला? इसका कारण है अभी हम सभी को आदत हो गया शुरू से क्या कि हर चीज को आसान कर दो, हर चीज को आसान कर दो। एग्जाम भारी है, ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ो, भूलते जाओ पढ़ते जाओ, आगे भूलते जाओ पढ़ते जाओ, आसान हो गया। अभी नोट सॉल्यूशन मिला, क्योंकि लोग देखते हैं क्या कि आखिर स्टूडेंट को चाहिए क्या। बहुत सारा लड़का होता है जो क्या होता है कि भाई कोचिंग नहीं गए, उससे मांग करके फोटो कॉपी करा लिए, ले करके छाप लिए तो हम खुश हो गए, यार मेरा हो गया। अरे नहीं रे भाई, वो कॉपी में है, एग्जाम में कॉपी लेके ना जाओ, दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में स्टोर, लेकिन ये नहीं होता है। तो ये क्यों मिला? क्योंकि लोग जानते हैं क्या कि लड़कों को सिर्फ नोट्स और सॉल्यूशन से मतलब है। बस ये बता दो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 का सारा क्वेश्चन अपना लाना, कहीं ना कहीं से बना लेगा छाप करके, लड़का से मांग ले, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर ले या कोई एप्लीकेशन वगैरह से करके निकाल लेगा, लेकिन कभी पढ़ेगा नहीं। तो वो कुछ लोग जो थे जो एप्लीकेशन बनाए, जो बुक वगैरह, जो नोट्स वगैरह बनाए, वो क्या सोचे कि भाई बुक डालते हैं तो कोई पढ़ता ही नहीं है, सारा मेहनत बेकार है, क्यों ना इसी को डाल दे, कुछ कमा ही लेंगे, सिंपल सा। इसलिए तो कभी एक बार कोशिश करना कि चैप्टर पढ़ने का। हम जो इधर मेरा इतना दिन से मेरा वीडियो क्लास जो बंद था, उसके बीच में मैंने क्या किया, तो भाई मैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र 9-10, उसके बाद ज्योग्राफी, भूगोल 9-10, फिजिक्स 9-10, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है, केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी दोनों में 9-10, और बायोलॉजी केवल हिंदी मीडियम में 8-9-10, फिर नागरिक शास्त्र 9-10। मतलब ये सभी को, हिस्ट्री छोड़ करके साइंस और क्या उसको कहते हैं, सोशल साइंस, साइंस और आर्ट्स में मतलब 7 सब्जेक्ट, 7 बुक है, तो मैंने 6 बुक को पढ़ाया, 9-10 को अलग अलग। जब मैं चैप्टर को पढ़ा और पढ़ाया तो मुझे बहुत बहुत कुछ समझ में आया कि मैं ये देखा भाई कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा सारा का सारा तो आगे है ही। अरे क्यों, क्या जरूरत है कहीं जा करके भाई आर्ट्स पढ़ने का? जस्ट किताब उठाओ और पढ़ो, कोशिश करो। एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम। अरे एक बार में आदमी साइकिल चलाना भी नहीं सीख पाता है, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोशिश करो। मन नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि पढ़ने का आदत जो है वो छूट चुका है। पढ़ने का आदत, ये जो होता है छापने का जो आदत होता है ना, ये कब लगता है? जब आदमी स्कूल जाना शुरू करता है तभी लग जाता है। मैडम जी टास्क दी है बना लो, नहीं तो मारेगी। बड़ा होने के बाद सर जी टास्क दिए है बना लो, या फिर तुम घंटी में गायब हो जाओ, नहीं तो मुर्गा बना दे। तो भाई ये सभी बचपन से ही सीख लेते हैं हमसे, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। सो कोशिश करना हमेशा बुक पढ़ने का, गो थ्रू बुक। और जॉब के लिए मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई पढ़ाने का, उस हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जॉब की तैयारी नहीं करता कभी। तो जॉब के लिए नोट्स, सॉल्यूशन कभी नहीं, और कैलकुलेटर खास करके CALCULAT और कैलकुलेटर, ये सभी कभी नहीं। तो जॉब के लिए चाहिए क्या? जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली वन थिंग, दैट इज बुक। बुक स्टडी, सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी, और ये सभी जो होना चाहिए किसी के मतलब गाइडेंस में। अगर खुद से कंट्रोल कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो विथ अ गुड गाइडर, विथ अ गुड गाइडर, ठीक है। लंबा चौड़ा हो गया, इस पर मैथ देख लेते हैं।
कुछ क्वेश्चन अभी बना लेंगे, कुछ कल बना लेंगे और पूरे को एक साथ में अपलोड कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करता हूँ अब कि भाई साथ में बनाना, मतलब बाद में पॉज करके, और कोशिश करना कम से कम भाई एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, बस एक बार। पहला क्वेश्चन क्या करा 7.2 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ क्या करा, ये ए है और ये मान लो बी है। ये पॉइंट दिया हुआ हमारा -1 और 7, और ये पॉइंट दिया हुआ है 4 और -3। तो ये बोल रहा है कोई पी पॉइंट है जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेम है भाई, वो पहला वाला वो फॉर्मूला लगा देना एम एक्स और वाई वाला। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बताए थे कि लेट इसको मान लेते हैं हम सब एक्स और वाई। तो हमें एक्स और वाई निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y बराबर m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। इसको मान लेते हैं हम सब x1/1, इसको मान लेते हैं x2/2। तो अब चलो निकाल लेते हैं यहां से। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, हमारा m हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा n। तो दो एक ही बार, सिर्फ एक ही बार बता रहे पूरा, एक एक करके सारा दिखा के प्रैक्टिस करना, खुद से सीख जाओगे, फिर तेजी से बनोगे और जॉब के लिए बात। देखो अभी क्या है, m2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस n कितना है 3 और x1 कितना है -1 बाई 2 प्लस 3, ये हो गया x हमारा। इधर बाई के लिए तो m कितना है 2 बाई 2 कितना है -3 प्लस n कितना है 3 बाई 1 कितना है 7 और बाई में बटा n प्लस n, तो हो जाएगा 2 प्लस 3। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बराबर 4 दूनी 8 -3 बटा 5, तो ये मिल जाएगा 5 बटा 5 कट के आएगा 1, तो x बराबर 1। और यहाँ से y बराबर, तो y हो जाएगा -6 और प्लस 7 21 बटा 5, 21 में से 6 गया तो 15 बटा 5, ये कट के आएगा 3, तो y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्या करा, वो फिफ्थ कोऑर्डिनेट भूल गए हम क्या लिखा था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ -1 7 and 4 -3 इन रेशियो ऑफ 2:3। मतलब बोल रहा है कि दो को निर्देशांक दिया हुआ था, उसको ये पी पॉइंट किस मतलब पी पॉइंट 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पी का कोऑर्डिनेट मतलब x और y क्या होगा ये निकालना था। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर पी के लिए 1 और 3 आंसर। ठीक है, चलो आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ इसी साइड में बिंदुओं। अब अभी देखो भाई, मैं हिंदी का किताब अभी उठ गया तो भाई हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझना एडजस्ट करो। और दूसरा चीज ये कहाँ रहते हैं, तो इंडिया में राष्ट्रीय भाषा हिंदी, घर में कौन सा भाषा बोलते हैं, हिंदी, तो फिर इंग्लिश में क्यों पढ़ते हो। अरे इंग्लिश का बुक हम यहाँ पर देखे, बच्चों सबको क्या होता है कि भाई 2 क्लास के बच्चे को 2 क्लास का बुक दोगे तो वो पढ़ के समझ ही नहीं पाता। तो क्यों इस भाषा के पीछे लगे हो, सीबीएसई के पीछे जान दिए हो इंग्लिश मीडियम में। अरे उस भाषा में पढ़ो जिस भाषा का ज्ञान अच्छा सा है। लास्टली हम एक चीज बोलना चाहेंगे, इंग्लिश और हिंदी क्या है, जस्ट अ मीडियम है, लैंग्वेज है, मतलब भाषा है। भाषा का मतलब क्या होता है, जिससे हम अपने मन की बातों को दूसरे के सामने बता सके। तो लो भाई, भाषा का ज्ञान हिंदी है और पढ़ रहे हो इंग्लिश में, पढ़ोगे वो तुमको समझ में नहीं आएगा, जो तुम बोलोगे वो दूसरे को समझ में नहीं आएगा। तो क्यों इसके चक्कर में हो। नॉलेज दोनों में तो एक ही चीज है, मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ो या हिंदी मीडियम पढ़ो, दोनों का नॉलेज सेम है। और इसमें मोदी गवर्नमेंट की भी एक गलती है। अभी आप बाई द वे कोई बच्चा 10th किया हिंदी मीडियम में, इंटर किया हिंदी मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी लिया, आगे जाता है कभी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो इंडिया का ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई होती है। कहीं नहीं, पिस जाते हैं लोग, पिस जाते हैं। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाता है उसको हिंदी मीडियम से जो जाता है, जो पैसा वाला परिवार होता है वो सब जाता है, या फिर तो कुछ और लोग भी जाते हैं लोन वगैरह लेके, तो जो जाता है उसको तो 1 साल इसी में समझ में नहीं आता है भाई कि आखिर बोलना कैसे है क्लास में, पढ़ना कैसे है, यही नहीं समझ में आता है। सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। तो ये कॉलेज
एटलीस्ट हर एक राज्य में एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जहां पर बच्चे अपनी मर्जी से किसी भी लेवल की पढ़ाई कर सकें, यह जरूरी है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 4 और -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाज करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो ये इतना में तो आएगा नहीं, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या कर रहा है, अभी हिंदी का बुक है मेरे पास, हिंदी वाला, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। बिंदु 4 और -1, मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ए बी, ये क्या दिया है 4 और -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाज करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाइन से दिस वन कोऑर्डिनेट से पॉइंट ट्राइसेक्शन कर रहा है। ठीक है, समत्रिभाज मतलब ट्राइसेक्शन। तो बोल रहा है क्या कि इसे 3 बराबर भाग में बांटा जाता है। तो मान लेते हैं अभी कि एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं P जो इसको एक हिस्सा में बांट रहा है, एक मान लेते हैं यहाँ पर Q जो इसको दूसरा हिस्सा में मान रहा है। तो ये मान लेते हैं हम HK और ये मान लेते हैं X और Y। ठीक है, अब इसका क्या करने का है कि इसका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है, अब पूछता भी रहता है। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम 2 बार ट्रेस कर लेते हैं, इससे बनाने में ना आपको बहुत आसानी हो जाएगा, दम आसान। ए और बी लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम दे देते हैं नाम 4 और -1 और इसको -2 और -3 और इसको हम दे देते हैं P नाम, इसको भी क्या है ये 4 -1 और ये -2 -3 और इसको हम यहाँ Q कह देते हैं। ठीक है, तो गौर से देखो, अभी 3 बराबर भाग में बांटना है, तो 1 2 3 और इसमें कहा जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा M हमारा, M कितना होगा 1, N कितना हो जाएगा 2, दो एक हिस्सा ये और 2 पार्ट ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर M क्या हो जाएगा 2 और N हो जाएगा 1। जस्ट पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। चलो देख लेते हैं, अभी इसमें x ने, ये क्या पॉइंट है हमारा H और K और ये क्या है हमारा x और y माने हैं। ठीक है, तो यहाँ से h निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से क्या होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और यहाँ से k हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n और अब यहाँ से x हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n और y हो जाएगा हमारा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। अब ये इंक में भी मिलावट कर देता है, ये मिटाने पे ना मिटता नहीं, काला हो जाता है। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा यहाँ से h बराबर 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 बाई 1 प्लस 2 और यहाँ से k हो जाएगा हमारा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 बाई 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा -2 प्लस 8 बाई 3 मतलब 6/3 कट के आएगा 2, तो h बराबर 2 और यहाँ से k हो जाएगा -3 और -2 बाई 3, तो हो जाएगा -5/3। इतना ही होगा ना, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू -1 और 1 इंटू 3, सही। अभी इधर से हो जाएगा क्या, x बराबर 2 इंटू x2 कितना है तो -2 और प्लस 1 इंटू 4 बाई 2 प्लस 1, यहाँ से y बराबर 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 बाई 2 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा क्या k बराबर -5/3। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 -4 प्लस 4 बटा 3, तो ये हो जाएगा 0/3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से y हो जाएगा -6 और -1/3 इक्वल्स टू -7/3। तो यहाँ से एक पॉइंट P पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 2 -5/3 और Q पॉइंट हो जाएगा हमारा 0
और -7/3। ठीक है, इसको खुद से प्रैक्टिस करके बनाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में क्या कर रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे, अभी इंग्लिश का बुक है तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेगुलर सेव्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, एक स्कूल ग्राउंड ABCD दिया हुआ है जिसमें स्पोर्ट्स डे कंडक्ट किया जा रहा है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर ईच, मतलब हर एक 1 मीटर पे एक लाइन खींच दिया गया है, 10 तक नंबरिंग किया हुआ है बुक में। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अलोंग 1 मीटर पर 100 को गमला रख दिया गया है फूल का। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, अब बोल रहा है 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD 100 है तो 1/4 कितना हो जाएगा उसका 25। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा यहां से, ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, तो ग्रीन फ्लैग हरा झंडा, हरा झंडा का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वो किस लाइन पर है, सेकेंड लाइन पर है और कितना जाती है तो 1/4, तो हो जाएगा ये कितना 25। ठीक है, मतलब यहां पर लिख देते हैं अभी हम कैसे बनाया गया इसको, तो 1/4 ऑफ AD मतलब हो गया 1/4 इंटू 100, ये कट क्या आएगा 25। अब कह रहा है क्या, कौन सी जो लड़की प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन 8th लाइन, और ये कौन सा झंडा लगाती है, रेड कलर का, रेड फ्लैग मतलब लाल झंडा। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो कौन सी लाइन में है ये 8 लाइन, और कितना वो जाती है 1/5 मतलब 20, तो यहां पर लिख सकते हैं 1/5 ऑफ AD, ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 100 इक्वल्स टू कट का आएगा 20, ये दिया हुआ है ये सभी मीटर में। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, अब दिख नहीं रहा इसमें, बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट और फ्लैग। पहले तो बोल रहा है कि इसका वो निकालना है, क्या उसको कहते हैं हम सब, डिस्टेंस, दोनों झंडे के बीच क्या डिस्टेंस है। तो चलो अब बना लेते हैं, मान लेते हैं एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, ये ग्रीन फ्लैग तो G नाम दे देते हैं, रेड फ्लैग तो R दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 8 और 20 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी 8 और 20 नहीं है, ग्रीन फ्लैग का 2 और 25 है। ठीक है, रेड का क्या है 8 और 20 है, तो अभी इसका डिस्टेंस निकालना है, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाता था फॉर्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर रूट अंडर, और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो लगा लेते हैं यहाँ, तो हो जाएगा क्या 2 माइनस 8 होल स्क्वायर रूट अंडर और प्लस 25 माइनस 20 होल स्क्वायर, तो ये कट कर क्या आने वाला है, तो रूट अंडर -6 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 36 और प्लस 25, और ये आने वाला है हमारा 6 5 11 का पूरा 1 3 2 5 1 6 61 रूट अंडर 61 मीटर, आंसर मीटर को अंदर नहीं लिखना। ठीक है, अब सेकंड नंबर में क्या करा था इसका, कि भाई अभी एक लड़की है, क्या नाम था उसका, ये लड़की का नाम था, बड़ा जल्दी भूल जाते हैं, एक रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। ठीक है, रश्मि को बीच में लगाना है ब्लू रंग का फ्लैग, तो बीच में लगाने का मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं ब्लू फ्लैग होगा, तो अभी यहाँ से हम सब निकाल लेते हैं, ये मान लेते हैं B है बीच वाला पॉइंट। ठीक है, ये ब्लू फ्लैग का, इसको X और Y मान लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम सब, ये पहला आंसर हो गया, और X निकालते तो फॉर्मूला क्या जानते थे, मिड पॉइंट का 1:1 रेशियो, इक्वल डिवीजन है ना, इस पहले हम थ्योरी रिवाइज करा चुके कंसेप्ट वगैरह, ये इक्वल डिवीजन है, तो क्या करना है, X वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड, Y के कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा। तो X बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, और ज्यादा दिक्कत हो तो भाई ये लिख लो x1 y1, और ये भी लिख लो x2 y2। ठीक है, ये 8 नहीं दिख रहा, तो अभी ये क्या हो जाएगा हमारा x1 x2, तो x1 क्या है 2 प्लस 8/2 इक्वल्स टू 10/2 कैंसिल होकर 5, तो x इक्वल्स टू 5 आएगा, और यहीं से y क्या हो जाएगा हमारा
25 प्लस 20 बाई 2, तो ये जगह 45 बाई 2 इक्वल टू 22.5। तो यहाँ से बी ब्लू झंडा का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होने वाला है 5 और 22.5 आंसर। एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। अभी 1 मिनट, चलो तेजी से देखे चलते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 3 -3 10। क्वेश्चन को पढ़ो और लिखते जाओ जो गिवन डाटा है। फोर दो, ये पॉइंट दिया हुआ है ए, मान लेते हैं -3 10, और ये बी दिया हुआ है 6 और -8 डिवाइडेड बाई फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई। मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है जो दिया हुआ है हमको -1 और 6, तो मान लेते हैं इसको x1 बाई 1, x2 सॉरी x और बाई इसको मान लो, x बाई मान लो, और ये मान लो x2 बाई 2। तो यहां से अब निकालने कह रहा है, तो क्या करेंगे हम m बाई n का एक फॉर्मूला हम निकाले थे कल, वो देख लो पहले। m बाई n इक्वल्स टू क्या था, या फिर x में लगाओ या बाई में लगाओ, दोनों का मतलब सेम है। ये मान लेते हैं m है और ये n है, तो होता था क्या x माइनस x1 बाई माइनस सॉरी x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। तो x कितना है -1 माइनस -3 बाई x2 कितना है 6 माइनस -1, तो ये आने वाला है -1 प्लस 3 और ये 6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 2/7। तो आ जाएगा 2:7 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मिनट मेरा बच्चा रो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 5 नंबर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, बोल रहा है 5 नंबर में। चलो 5 नंबर देते हैं थोड़ा सा। ज्वाइनिंग ये क्या बोल रहा है, ए और बी कोई दो पॉइंट है दिए हुए, क्या दिया है ये भाई 1 और -5, और ये दिया है -4 और 5। ठीक है, और क्या कर रहा है इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। तो अभी आप याद रखो, हम ये साथ बता भी चुके थे फर्स्ट वाला एक्सरसाइज का वीडियो में, कि अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो x का वैल्यू 1 2 3 4 5 जो होना रहेगा होगा। y इसके लिए क्या है, तो y इसके लिए 0 होगा। अब y एक्सिस पे कहा जाएगा तो y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रहेगा वो होगा, और x इसके लिए क्या है तो 0 है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A ज्वाइनिंग A 1 and -5 and B 4 and -4 and 5 डिवाइडेड बाई x एक्सिस। अब x एक्सिस से डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं ये P पॉइंट है और यहां से डिवाइड हो रहा था। x एक्सिस से डिवाइड करने का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। and also find the coordinates of the points of division, coordinates of point of division। ठीक है, पहले तो रेशियो निकालना है और फिर कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो चलो पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से अभी हम पहले m/n निकाल लेते हैं। तो m बाई n इक्वल्स टू क्या होता है बाई माइनस बाई 1 और बाई 2 माइनस बाई। ये मान लो x1 बाई 1, ये मान लो x बाई, और ये मान लो x2 बाई 2। तो बाई क्यों चुने, क्योंकि x अननोन है, दिया हुआ नहीं है, x दिया हुआ नहीं है तो भाई इससे नहीं निकाल पाएंगे। बाई दिया हुआ है, 0 कंफर्म दिया हुआ है, तो भाई इसको हम बाई से लेकर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाई 0 माइनस 5 बाई 2 5 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा +5 बाई 5 कट करके आ जाएगा 1। तो मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाई 1, मतलब ये क्या इक्वल डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर m/n कितना आ जाएगा 1:1, मतलब इक्वल डिवीजन, या फिर क्या कहते हैं इसको समद्विभाज। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि हमें x पॉइंट भी निकालना है। तो इक्वल डिवीजन में x इक्वल्स टू क्या था x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 कितना है 1 और x2 कितना है
-4 और बाई 2, तो 1 -4 कितना हो जाएगा -3/2। तो ये पॉइंट पी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा -3/2 और 0 आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला में क्या कर रहा है, इफ 1 2 4 by x 6 3 5 are vertices of parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये इतना में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी क्या करना है हमको, क्या कर रहा है 6 नंबर की, कोई पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके चारों कोऑर्डिनेट लगातार दिए हुए हैं, उसमें से 2 कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, उन दोनों को निकालना है। 6 नंबर का क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट है हमारा 1 और 2, फिर 4 और 5, फिर x और 6 और फिर 3 और 5। तो क्या निकालना है, find the if these all are 4 coordinates of the vertices of parallelogram taken in order, find the x and y। x और y निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान देंगे कि इसके डायगोनल मतलब विकर्ण को मिलाते हैं। जब विकर्ण को मिलाएंगे तो हमें क्या होगा, ये एकदम बीच में मिलने वाला है, मतलब इसके डायगोनल आपस में क्या होते हैं, तो बाइसेक्ट समद्विभाज करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां से क्या है कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं h और k, ठीक है, h और k मान लेते हैं, तो अभी हम h किससे निकालेंगे, तो h निकालेंगे BD वाले से। ठीक है, क्योंकि इसमें x पॉइंट दोनों का दिया है। k किससे निकालेंगे, तो AC वाले से। देखो ये चैप्टर का वीडियो लंबा जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारा चीज हम बताएं उसमें और पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं तो लंबा जाएगा। बस भाई एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, इतना करोगे आपको बहुत खुशी मिलेगा। ठीक है, तो चलो यहां से निकालते हैं हम h पॉइंट फ्रॉम h पॉइंट किससे निकालेंगे, तो BD से। तो h पॉइंट निकालने के लिए हम तो क्या कर सकते हैं, समद्विभाज होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला x1 + x2/2 वाला, दोनों के x को जोड़ दो, 3 + 4/2 = 7/2। अब k पॉइंट निकालते हैं, k पॉइंट फ्रॉम AC। तो यहां से क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। तो y1 कितना है 2 और ये 6/2, ये कट करके आएगा 4, इतना आ गया। अब बोल रहा था क्या कि इतना फाइंड द x एंड y। ठीक है, तो अभी निकालना था हमको x और y। तो x y निकालने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से h बराबर क्या हम इस्तेमाल करेंगे, तो अभी यहाँ पर क्या था, सॉरी एक मिनट, हाँ h वाला में क्या, ये बीच का पॉइंट है तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं x1 + x2/2 और k के लिए हम सब लगा सकते हैं, ये किससे ये लेना है, तो h लेना है हमको AC से, फ्रॉम AC। ठीक, और अब k निकालना है, तो k बराबर y1 + y2/2 फ्रॉम BD। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, चलो अभी h कितना लेके आए हम सब 7/2। 7/2 = 7/2 किससे निकालना है, AC ये रहा। 7/2 = 1 + x/2, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 7 - 1, तो x = 6 और यहाँ से k निकालेंगे, तो k कितना आया है निकाल के 4। तो 4 = y1, तो किससे निकालना है, BD ये रहा, तो y ये है, तो 5 + y/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, y = 4 × 8 - 5 = 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, x = 6 और y = 3 आंसर। अभी 6 7 नंबर अगर आएगा इतना में तो बना देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर इन दिस वन। ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझ गए तो बन जाएगा क्वेश्चन।
एक मिनट में अपने बच्चे को देख लूँ थोड़ा। हाँ, तो क्या कर रहा है 6 नंबर में, 6 नहीं सॉरी 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी, ए का कोऑर्डिनेट निकालना जहां ए बी क्या है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच सेंटर इज गिवन एज दिस वन। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा डायमीटर है, दिस वन इज सेंटर, ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन को पढ़ो और उसको लिखते चलो, फोटो वगैरह बनाते चलो और लास्ट में दिमाग फॉर्मूला लगाओ, आंसर पुट करो, आंसर निकालो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालना है, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच सेंटर, ये मान लेते हैं सेंटर को ओ हम हमेशा की तरह, और ये दिया हुआ है 2 - 3 और बी दिया हुआ है 1 और 4। तो बोल रहा है ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अभी सबसे पहले ये देख लो भाई कि ये सेंटर है, तो सर्कल का डायमीटर जो होगा वो 2 इक्वल पार्ट में बटेगा, जो बराबर जिसको हम सब रेडियस करते हैं और त्रिज्या करते हैं, मतलब इक्वल डिवीजन होगा। तो अभी इसको हम मान लेते हैं x1/1, ये x ये x2/2। तो यहाँ से इक्वल डिवीजन में x इक्वल्स टू क्या होता है, x1 + x2/2 और y इक्वल्स टू y1 + y2/2। x कितना दिया है 2, x1 कितना है तो नहीं पता है, x2 कितना है 1/2। तो यहाँ से 2 दूनी 4 बराबर x1 + 1, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से ये y कितना है, y -3 में -3 इक्वल्स टू y1 कितना है नहीं पता है, y2 कितना है तो 4 और ये 2, 3 दूनी -6 बराबर y1 + 4, तो y1 इक्वल्स टू -6 और -4, तो y1 इक्वल्स टू -10। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है ए पॉइंट क्या 3 and -10। ठीक है, अभी ये हो गया, अब इसको प्रैक्टिस करना। अभी हमको ये बताओ बायोलॉजी में, अभी जैसे कि हम इंग्लिश मीडियम में तो नहीं पढ़ाए थे अभी तक, हिंदी मीडियम पढ़ाए हैं, तो हम हिंदी मीडियम वाले हमको ये बताओ बायोलॉजी में ये क्या कहते हैं, अभी जो भी सजीव जगत है, जो भी सजीव लिविंग थिंग्स है, जैव पराक्रम जिसको कहा जाता है, ये सभी चीज बना हुआ किससे? तो देखो ये सभी चीज बना हुआ है जो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, मतलब जैसे कि जिस तरह से हम किसी पदार्थ के बारे में पढ़ते तो सबसे छोटे कण को क्या करते हैं, अणु परमाणु वाला, उसी तरह से हमारा जो शरीर बना हुआ वो किससे बना है, कोशिका से। किससे बना है तो कोशिका से बना है। जब बहुत सारे कोशिका एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो किसका निर्माण करता है, एक उत्तक का काम क्या होता है, एक स्पेसिफिक काम करना है, स्पेसिफिक डिजाइन होता है, स्पेसिफिक जगह पे रहता है। ठीक है, जब उत्तक बन जाता है तो उत्तक क्या करता है, तो उत्तक बनाता है अंग से फिर क्या बनता है, अंग तंत्र से फिर क्या बनता है, तो सजीव जगत जो भी कहो, मनुष्य जानवर जो भी, मतलब सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। चलो एक वो भी देखेंगे बाद में, अभी बहुत समय है। ऐसे कहाँ तक हो गया था, 8 में क्या करा, इफ a and b are -2 and -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinate of p such that AP equals to इतना। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अगर इसको अगर ध्यान से समझोगे तो तुरंत बन जाएगा। 7 नंबर क्या कर रहा है अभी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A and B। नहीं 7 नहीं 8 नंबर। 8 में क्या कर रहा है, 2 दिया हुआ है पॉइंट, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये दिया है क्या -2 B है 2 और -4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, अभी दिया हुआ है ये P है और क्या दिया है AP इक्वल्स टू 3/7 AB, ये दिया ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट निकालना है, सच दैट इतना दिया है, P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB, मतलब इसी पर लाई कर, मतलब P क्या है, AB पर ही है, मतलब आंतरिक विभाजन, इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ से हम सब लिख सकते हैं क्या, AB को नीचे ले आओ, तो AP/AB इक्वल्स टू 3/7 कर सकते हैं। अब गौर से देखो AP और AB, मतलब ये छोटा बटा ये पूरा कितना है 3/7, तो यहाँ से हम सब कर सकते हैं क्या कि
अभी पीवी कितना हो जाएगा, तो 4 पार्ट होगा। क्लियरली देख लो भाई, अभी ये दिया हुआ है कि 3 पार्ट है और ये पूरा 7 पार्ट है, तो ये 3 होगा तो ये 4 होने वाला है। और चाहो तो भाई इसको थोड़ा और दूर कर लो ताकि दिखे भी कि सही में ये 3 है और ये 4 हिस्सा है। ठीक है, ये है। तो मान लेते हैं यहां पर हम क्या, तो एबी कितना, एपी कितना है, तो एपी को एम मान लेते हैं, ये 3 है, इसको 3 मान लेते हैं। और पीवी कितना है, एन मान लेते हैं और ये 4 मान लेते हैं। तो पी निकालना है कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो निकाल सकते हैं हम सब। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बाई एम प्लस एन, और यहाँ से बाई इक्वल टू एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 बटा एम प्लस एन। पढ़ना सिर्फ जॉब के लिए, और जॉब के लिए जब भी पढ़ना तो एक याद रखना हमेशा, जब भी क्वेश्चन को बनाना तो उसका फॉर्मूला को जरूर लिखा करना, ये सभी पॉइंट को जरूर लिखा करना है। ये सभी लिखने से ये होता है, और कितना भी सीखे रहो, मतलब ये सभी करोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो मिस्टेक होने का चांस है, जो गलती होने का चांस है, वो बिल्कुल खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, और बाकी का फिर कैलकुलेशन का। तो चलो ये देख लेते हैं, ये क्या 3, तो हो जाएगा x बराबर 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 और बटा 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और -8 और बटा 7, तो x बराबर हो जाएगा -2 बटा 7। और यहाँ से फिर से चेक कर लेते हैं, 3 है 4 है, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो जाएगा -2 बटा 7। अभी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो m कितना है 3 बाई 2 -4 और प्लस n है 4 बाई 1 -2 और बटा में 3 प्लस 4, तो बाई बराबर हो जाएगा -12 और -8 बटा में 7, ये आने वाला है -20 बटा 7। ठीक है, अभी p निकालना क्या था, x बनना है, तो p पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा -2/7 और -20/7 आंसर। चलो 9 नंबर देख लेते हैं, खत्म होने वाले हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेज इतना इतना नॉट टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ये अड़ जाएगा इतना लिखा, तो ये हम बता देते हैं, इसको खुद से बनाना ये हम छोड़ देते हैं। 9 नंबर हल्का क्वेश्चन है, हल्का करके हम बता देते हैं, और प्लीज ट्राई एटलीस्ट एक बार वंस ट्राई करना। ये दिया हुआ है a -2 और 2, और ये b दिया हुआ है क्या 2 और 8, और इसको क्या कहा जा रहा है 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मान लेते हैं अभी हम ये P, ये मान लेते हैं यहां पर, ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q और ये मान लेते हैं R। तो अभी मान लेते हैं 4 मान लिए, तो अभी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, मतलब 4 हिस्सा में बांट दिया, और क्या कहा गया, चारों का चारों क्या है बराबर है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे हम सब, कौन सा ट्राइसेक्शन 2 नंबर। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, मतलब दूसरा का मतलब सेम दूसरे की तरह ही बनेगा। तो इसको अभी क्या करना, अब देख लो, यहां से a और b मान लेना भाई, ठीक, और क्या करना, यहां पर सिर्फ p मानना, और ये a जो दिया है -2 और 2 लिख लेना, और ये 2 और 8 लिख लेना, ये मान लेना m कितना 1, और ये मान लेना n, तो 1 2 3 पार्ट है तो 3, और ये मान लेना अपना जो भी मानना हो, x y निकाल लेना। ठीक है, और फिर से यहाँ से x निकाल लेना जो आएगा वो, और y निकाल लेना फॉर्मूला पे। फिर क्या करना, फिर से इसको बनाना a b, सारा चीज लिख लेना। इस बार क्या करना, q ले लेना, q लोगे तो क्या हो जाएगा, m भी 2 पार्ट हो जाएगा और n भी हो जाएगा 2 पार्ट। फिर से इसको मान लेना h के, तो फिर निकाल लेना। और क्या करना, लास्ट में b और a,
तो फिर अब इस पर क्या करना, पी क्यू आर मान लेना। तो इस कंडीशन में एम हो जाएगा 3 और एन हो जाएगा 1, और इन सबों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। इतना कर दिए, अब तो कर लोगे लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। अभी दशहरा का टाइम है, शायद दुर्गा माता का नौमा दिन है, शायद कल शायद 10वीं होगा, हमें ये भी नहीं पता। मेरा समय सिर्फ पढ़ाने में ही चला जाता है। चलो 10 नंबर में क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 5 जो भी दिया टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, फॉर्मूला भी दे दिया 10 का। 10 नंबर में क्या करा कि एक रोम्बस है, रोम्बस का मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है, समचतुर्भुज। चतुर्भुज का समचतुर्भुज का मतलब क्या, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी सी डी, ए क्या दिया है 3, 0, बी क्या दिया है 4, 5, सी क्या दिया है -1, 4, और ये क्या दिया है -2 और -1। और बोल रहा है क्या निकालना, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना, और ये क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाई 2। तो अभी इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो AC और एक BD। ठीक है, तो अभी हमको क्या निकालना है, AC। तो AC निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 बाई जो होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या मिलने वाला हमको, AC तो हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हमको AC बराबर क्या मिलने वाला है, माइनस प्लस 3 1 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर लिख ही देते हैं 3 + 1 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलने वाला है हमको, 3 1 4 चौके 16 और प्लस 16 32 रूट अंडर 32। अब 32 का मतलब क्या होता है 4√2, ये आया AC। अब निकाल लेते हैं क्या BD, तो BD बराबर हो जाएगा हमारा फिर से वही फॉर्मूला। तो BD बराबर क्या करेंगे, अभी लिख दो फॉर्मूला एक बार। क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसमें 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। ये क्या मिलने वाला है हमको, 2 2 4 2 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 6 36 और 36, मतलब ये 36 + 36 और ये निकलेगा कितना 72, बाहर निकलेगा तो 6 6 36 और रूट में 2, ये आ गया। अब कह रहा है इसका क्या निकालने का, एरिया निकालने का, पता ही नहीं चलता कौन सा पेज इस्तेमाल एरिया। तो एरिया ऑफ जो भी ये रोम्बस का, ठीक है, मतलब समचतुर्भुज का। तो ये क्या होता है, PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाई 2, हिंदी में विकर्णों का गुणनफल। गुणनफल बटा 2। तो डायगोनल विकर्ण कितना आया है, तो यहाँ से हो जाएगा 4√2 मल्टीप्लाई 6√2 अब बाई 2 से इसको काट दो 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब लिख देते हैं 2 × 6 √2 × √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और गुना √2 जब गुना करेंगे तो 2 होता है, ये याद रखना। हो जाएगा 24 और यूनिट में क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर यूनिट कर दो,
स्क्वायर यूनिट, क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि किसमें है। और एरिया जब होता तो स्क्वायर में, या हिंदी में लिखेंगे तो 24 वर्ग इकाई आंसर। ये बना लेते हैं। थैंक यू।